नानी नानी सुनिए ना, आपको पता है आज मेरी पहली जॉब लगी है। एक सर्द सुबह को आज सालों बाद मैंने नानी के घर का सफ़र किया था। कुछ 3 साल हुए थे इस अनजान शहर को अपना बनाने की कोशिश करने में, पर कोशिश कहाँ मुकम्मल होती है। तो बस अचानक से आज घर को निकली थी मैं, नानी के घर को। वहीं सुहाना आंगन, लोहे का गेट, आम का बागीचा और पुराने से आंगन में बैठी सफ़ेद कॉटन साड़ी पहने नानी मानो मेरा ही इंतज़ार कर रही थी जैसे। नानी खुशी से इतनी भरी हुई थी मैं कि आंखों से आंसू गिरे जा रहे थे। मैं ज़ोर से चिल्लाई, नानी! और नानी मंद से मुस्कुरा दी, हमेशा की तरह। पता नहीं नानी से मिलने की खुशी थी या बहुत देर से घर लौटने का गम। दिल थोड़ा भारी हो रखा था। बस अपना सामान कमरे में रख मैं आंगन में वापस आ गई थी। दीवार पर मेरे बचपन की बनाई तस्वीरें मुझे ताका कर रही थी, खुशी से या हिचकते हुए। नानी ने अभी भी उनको बड़े प्यार से दीवारों पर संजो कर रखा था। बस थोड़ा सा धूल जम गया था उन पर जो भी बोलो, 8 वर्षीय चारवी, मेरा निकनेम चारवी है, 8 वर्षीय चारवी कलाकार तो बेहद अच्छी थी। नानी पता नहीं कहाँ चली गई थी, ना अपने कमरे में थी, ना आंगन में, ना ही किचन में। शायद बागीचे में होंगी, घर की सबसे सुंदर जगह में। बचपन में बोरी भर आम खाया करती थी मैं यहाँ से। एक बार तो आम तोड़ते तोड़ते मम्मी भी पेड़ से नीचे गिर गई थी। बचपन के पन्ने याद कर थोड़ी सी मुस्कान ने श्रृंगार किया था मुँह पर मेरे। आज मैं भी चढ़कर देखूं क्या पेड़ पर। बस अंदर की चंचल बच्ची जैसे पेड़ पर चढ़ने बाहर आई थी, वैसे ही सामने नानी आ गई थी, आंखों में डर लिए कि कहीं गिर न जाऊं मैं, और हाथों से ना का इशारा करते हुए। बस पता नहीं क्यों चुप्पी साधे हुई थी इस बार वो। उनको परेशान करने का मन नहीं था मेरा, तो बस पेड़ से नीचे उतर वापस आ गई मैं उनके पास। नानी, आपको याद है मम्मा आम तोड़ते इसी पेड़ से नीचे गिरी थी ना? हंसते हुए उन्होंने हाँ कहा था, पर पता नहीं क्यों मैं सुन नहीं पाई थी इस बार। पर कोई बात नहीं, नानी के साथ मैं घर के अंदर चली गई। नानी, आपको पता है अभी क्या हुआ, आज क्या हुआ, इन दिनों क्या हुआ? मेरी जॉब लग गई है, अब कोई दिक्कत नहीं आएगी। आपको पता है मेरा पहला इंटरव्यू इतना लंबा चला था। आपको पता है दूसरे इंटरव्यू में मेरे साथ ये सब हुआ था। और आपको पता है जब एचआर ने मेरा नाम लिया था तो उनके जाने के बाद मैं रो पड़ी थी, माँ रो पड़ी थी, पापा रो पड़े थे। नानी प्यार से मेरी बातें सुन रही थी, इत्मीनान से। उनकी आंखें नरमी से निहार रही थी मुझे। उन्होंने अपने सर्द से शीतल हाथों से मेरे सर पर अपने हाथ फेरे थे, गर्व से, मानो सपना पूरा हुआ था उनका, मेरा, हम सबका। पर नानी के हाथ इतने ठंडे क्यों थे, मृत से? और नानी कुछ बोल क्यों नहीं रही थी? नानी, आपके हाथ, आप कुछ बोल क्यों नहीं रही हैं? नानी, मैंने फिर एक बात पूछा। पर नानी एकांत में मुझे देखती रही, निहारती रही अपनी कोमल आंखों से। उनका शरीर एकदम विपरीत नीला हो रखा था, मानो खून की लहरें थम गई थी नसों में जैसे। नानी प्लीज़ कुछ बोलिए। पर वे धीरे धीरे कदम पीछे बढ़ा रही थी, मुझसे दूर जा रही थी, और मैं उनको थामने, उनके हाथ थामने उनसे करीब। वो रुक गई आंखों में आंसू लिए, होठ से अलविदा कहते हुए, ओंझल होते हुए, मानो हवा से लिपटी जा रही थी। नानी रुक जाइए, आपसे तो बात भी नहीं हुई है, प्लीज़ इस बार रुक जाइए, मत जाइए, बस कुछ पल और। पर वो जा चुकी थी बिन कुछ कहे। दीवार पर चिपके फूलों की आकृतियाँ अब मुझे मुरझाई सी नज़र आ रही थीं। वे तस्वीरें खामोशी से झिझकते हुए मुझे ताक रही थी। वे दीवारें, वो बागीचा, वो आम का पेड़, वो पुराना सा आंगन, सब सर्द से शीतल हो मुझे झिझुड़ रहे थे। नानी जा चुकी थी हमेशा के लिए, बिना मेरा नाम लिए। नानी की आवाज़ भी उनके साथ जा चुकी थी, और बस एक आखिरी दफ़ा अपना नाम उनके मुख से सुनने के लिए उम्मीद से मैंने ससकते हुए उनका नाम पुकारा, नानी। थैंक यू।